स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर दुआ और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्टडी IQ बैंक एंड SSC पर। फ्रेंड्स, कल आप सभी का है एग्ज़ाम और आप सभी हो थोड़े से चिंतित कि कल क्या होने वाला है एग्ज़ाम के अंदर, है ना। कल RRB PO का एग्ज़ाम होने वाला है और लोगों को बस आप स्टूडेंट्स को यही लग रहा है कि अब सर कल होगा क्या हम लोग इस पेपर को निकाल पाएंगे, क्या हम लोग कहीं किसी एक क्वेश्चन पे स्ट्रक तो नहीं हो जाएंगे, कहीं अटक जाए हम लोग किसी एक क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए ही मैंने ये सेशन को बनवाया है, जहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको किस फॉर्मेट में इस RRB के PO के पेपर को निकालना है। इस साल वैकेंसीज 10,000 प्लस है। अगर आप PO की बात करते हो तो लगभग 3,000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो ऐसे में आपको किस हिसाब से इस पेपर को निकालना है वो मैं आपको बताने के लिए आपके सामने आ गया हूं। तो ध्यान से सुनना, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आपको सिर्फ शॉर्ट में ही बतानी है सारी बातें। तो एंड तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जब सपोज करिए जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो उसके अंदर लास्ट मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे कल आपका एग्जाम आने वाला है तो आज आपको अब क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज इस भगवान को याद करिए। सबसे पहला काम तो यही होता है कि इस निरंकार को याद करिए, ठीक है। अब दूसरा काम क्या होगा, रिलैक्स करिए। अभी ये नहीं कह रहा मैं कि आप चिल मारिए, रिलैक्स करिए, अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखिए। आपने अभी तक बहुत सारे मॉक्स दे दिए हैं, है ना, ये बात आप जानते हैं ना। आपने अभी तक बहुत सारे मॉक्स दे दिए हैं। वो मॉक क्या होता है, वो भी तो एक पेपर ही है। अरे राइट और रॉन्ग, सही कह रहा हूं ना मैं, वो भी तो एक पेपर ही दिया है आपने। अब वो जब आपने पेपर दे दिया, सेम पेपर आपका बस किसी एक सेंटर में जाके आपको पेपर देना पड़ेगा, सेम वैसा ही कुछ पेपर आएगा। अब आपके मॉक टेस्ट में नंबर थोड़े से कम भी आ रहे थे, थोड़े कभी कभार ज्यादा भी आ जाते थे। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारे नंबर एग्जाम में कितने आने वाले हैं। तो उसी चीज के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ठीक है। लास्ट मिनट टिप मैं आपको दे रहा हूं, रिलैक्स रहना है। अब आज इस मोमेंट पर अब कोई मॉक टेस्ट मत देना। आप इस समय पर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अगर आपका मन कर रहा है तो एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, अदरवाइज मत ही देना तो ही सही है, ठीक है। अब जिन लोगों की शिफ्ट पहली है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, है ना। जिन बच्चों की शिफ्ट सेकंड होगी उनको भी रिलैक्स रहना है, क्योंकि उन्हें भी कोई आइडिया नहीं मिल पाएगा। जब फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे अपना पेपर दे के निकलेंगे तो सेकंड शिफ्ट वाले अंदर चले जाएंगे, राइट। अब ऐसे में थर्ड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा फायदा मिलेगा कि फर्स्ट शिफ्ट वालों का जो पेपर आया होगा उसकी एनालिसिस बन चुकी होगी। जब तक स्टडी IQ की टीम, हम सब मिलके आपको वो एनालिसिस करवा देंगे, ठीक है, पूरी टीम आपको करवा देगी। अब उसमें आपको जो थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको एक एनालिसिस मिल जाएगा, साथ के साथ फोर्थ शिफ्ट वालों को भी मिल जाएगा एनालिसिस, ठीक है। अब ऐसे में आपकी हेल्प हो जाएगी कि इस टाइप का पेपर आ रहा है तो हमें इसको कैसे डील करना है, राइट। चलिए, मैं आपको बस ये बताने आया हूं कि फ्रेंड्स, अगर जब आप पेपर देने जाएंगे तो जब आप रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करने वाले होंगे तब आपको क्या करना है, और जब आप मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे, है ना, जिसको आप क्वांट्स बोलते हो, तब आपको क्या करना है। अब ऐसे में आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि रीजनिंग के अंदर सबसे पहले जो सबसे इजी चीज होती है ना, उसको सबसे पहले उठाएंगे। सबसे इजी क्या होता है, आप लोग बोल सकते हैं इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले आप गो थ्रू करना है आपको इस पूरे के पूरे पेपर को। मतलब आपका सामने कुछ भी आ जाए, सपोज करिए आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन, जैसे ही आपके सामने एक सिटिंग अरेंजमेंट आई पहली, आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए। सबसे पहले आप आगे देख के आइए पेपर में है क्या क्या, सबसे पहला काम, है ना। जब इतना हो जाए आपका,
जब इतना हो जाता है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इनइक्वालिटी तो आपका हो गया। जैसे इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, आपको इसको सॉल्व करने बैठ जाना है। आपको इसको फ्रेंड सॉल्व करने बैठ जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आप आगे बढ़ते, अगर बाई चांस आपको ये चीज देखने को मिलती है, बाई चांस आपको ये चीज देखने को मिलती है, तो आपको इसको भी नहीं छोड़ना, तुरंत हैंड टू हैंड करते हुए चलना। थर्ड नंबर पे अगर आपको डायरेक्शन वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत रुकना, इसको देखते हुए करते हुए चलना। चौथे नंबर पे अगर आपको एक ऑर्डर वाले क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे आप लोग इसको सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हो, तो इसको देखते हुए ही और करते हुए चलना। पांचवें नंबर पे आप लोग मिसलेनियस से बच के चलना। मिसलेनियस के अंदर अगर कोडिंग डिकोडिंग वाली टाइप की चीजें आती है, सपोज करिए कोडिंग डिकोडिंग आ गई, चाइनीज कोडिंग जिसे आप लोग बोलते हो चाइनीज कोडिंग, जैसे आपको वो चीज मिलती है आप लोग उसको देखते ही करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे जैसे ही बढ़ते हैं छठे नंबर पे, अगर आपको मिसलेनियस मिलता है, वो भी एक सिंपल सा जिसमें आपको ये चीज मिलती है क्या, एक जिसे बोलते हैं ना कि अल्फाबेटिकल टाइप वाली चीज जो आपको मिलती है, ABCD वाली टाइप की, कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, वो ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन आप 1 मिनट से पहले करते हुए आगे बढ़ जाना। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अभी आगे भी देखते जाइए। अब आपको क्या करना है, जैसी तुरंत चीजें आ जाएगी, किस चीज की, एकदम से तुरंत चीजें आ जाएगी। अब सारी चीजें बचती हैं, 2 बचते हैं मिसलेनियस का पार्ट, 2 क्वेश्चन बचते हैं मिसलेनियस के, और बचते हैं ब्लड रिलेशन। इस ब्लड रिलेशन को बाद में करना, ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस ब्लड रिलेशन को थोड़ा सा बाद में करना। अगर इसके अंदर आपको ब्रदर इन लॉ मिलता है, या फिर आपको अगर इसके अंदर सिस्टर इन लॉ मिलता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स इसको पहले बाद में करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, तो इसको बाद में करना। अगर इसके अंदर ये 2 चीजें मिलती है तो, अगर नहीं मिलती तो पहले उड़ा देना। ठीक है, बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। तो फ्रेंड्स सर्कल वाली सिटिंग अरेंजमेंट अगर आती है जहां पे कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, तो ऐसे वाले सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को तुरंत देखते उड़ा के आगे बढ़ जाना। अगर आपको पैरेलल रोज मिलती है, डबल पैरेलल रोज, ठीक है, इस टाइप की चीजें मिलती है आपको, जिसमें आपके 6 बंदे इधर बैठते हैं, 6 बंदे इधर बैठते हैं, यानी कि 12 लोगों को बिठाना होता है ना। यहाँ पे मैंने जैसे 12 लोगों को बिठा दिया, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को देखते उड़ाते हुए चले जाना। समझ में आया रीजनिंग के अंदर आपको क्या क्या करना है? मैं पहले आपको रीजनिंग के बारे में बता देता हूँ पूरा का पूरा, फिर उसके बाद मैथ्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। अब उसके बाद और जो सिटिंग अरेंजमेंट मिलती है वो कौन सी मिलेगी फ्रेंड्स? आपको मिलेगा फ्लोर वाला क्वेश्चन, आपको मिलेगा फ्लोर वाला क्वेश्चन। जैसे आपको वो फ्लोर वाला क्वेश्चन मिलेगा, आपको देखते उड़ा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिलता है इस वाला टाइप का, जहां पे वो बोलता है कि पजल टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, जहां पे आपको वो बोलता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले क्वेश्चन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जैसे आप देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते उड़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मिलता है क्या क्वेश्चन, सपोज करिए आपको मिलता है एज वाला क्वेश्चन, जहां पे आपको ईयर्स मिल रहे हैं, जहां पे आपको ईयर्स मिल रहे हैं और उनकी एज बोली जा रही है, उनकी एज बोली जा रही है कि आप एज पहले फाइंड आउट करिए और उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए, तो आप इस वाले को भी सॉल्व कर लेंगे, एज वाले को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको बाद में करना है, इसको थोड़ा सा बाद में करना है, ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा बाद में करना है। ठीक है, लेटर इसको बाद में करना है। ठीक है, अगर आपको फ्लैट वाला क्वेश्चन मिलता है, फ्लैट वाला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स इसको भी बाद में करना है। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पेपर देने जाओगे, रीजनिंग को फोड़ के आओगे पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब पूरा नहीं, इतना मैं कहूंगा, क्योंकि आपको इन क्वेश्चनों से बच के रहना है। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज जो बचती है वो ये वाला टाइप का क्वेश्चन बचता है, जैसे कि कार 1 दे रखी है, कार 2 दे रखी है, कार 3 दे रखी है ना, कार 3 दे रखी है। अब इसमें भी 2 बंदे हैं, इसमें भी 2 बंदे, इसमें भी 2 बंदे हैं, लेकिन एक बंदा और किसी कार में जाने वाला है, वो किस कार में जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, इसको भी कर दीजिएगा हैंड टू हैंड। इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको नहीं अटकना, यानी कि पजल अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक और पजल बचता है जिसके बोलते हो आप लोग स्क्वायर बेस्ड वाला पजल बचता है, जहां पे कॉर्नर वाले लोग देख रहे हैं बाहर की ओर और जो मिड वाले लोग हैं वो देख रहे हैं अंदर की ओर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको देखते ही उड़ा देना। बस आपको इन वाले 2 क्वेश्चनों से बच के चलना है, इन वाले 2 क्वेश्चनों से बच के चलना है। आपको ब्लड रिलेशन में इन 2 चीजों से बच के चलना है। ठीक है,
ऑड वन आउट, ये सारी चीजें होगी। और आपको मिसलेनियस के वो 2 क्वेश्चनों से बच के चलना है जहां पे वो बोलता है कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, जहां पे वो आपसे बोलता है मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, है ना, उस मीनिंगफुल वर्ड से बच के चलना, ठीक है। और आपसे एक जो क्वेश्चन पूछता है कि भाई पेयर बनाइए फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, पेयर वाला जो क्वेश्चन होता है, पेयर वाला जो क्वेश्चन होता है उससे बच के चलना। बस इतनी चीजों को अगर आप समझ गए हो, यानी कि मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर बोल दिया है कि सॉल्व करके आइए, लेकिन बस इस पेयर वाले क्वेश्चन को लास्ट में करना, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ से बच के चलना, यानी कि अगर ये आते हैं तो लास्ट में करना, मीनिंगफुल वर्ड वाले से बच के चलना, लास्ट में करना, इसको भी एज वाले को भी लास्ट में करना, फ्लैट वाले को भी लास्ट में करना। बाकी चीजें कुछ भी आ जाए, स्टार्टिंग में जो भी चीज आ जाए उड़ाते हुए आगे बढ़ जाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई। अब इसमें जब इतनी चीजें हो गई है तो इसमें आपको करना क्या है, ये तो हो गई रीजनिंग की बात। अब बात कर लेते थोड़ी सी मैथ्स की भी, अब थोड़ी सी बात कर लेते फ्रेंड्स मैथ्स की भी। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, क्वांट की बात आप और करते हैं हम लोग कि सर हमें क्वांट को भी कैसे डील करना है। इतने में आपके कितने आ जाएंगे रीजनिंग के अंदर नंबर? देखो फ्रेंड्स, आपके रीजनिंग में इतने में आराम से आ सकते हैं 40 में से 30 प्लस। ये बात की गारंटी है कि अगर आप इस फॉर्मेट में करेंगे तो 30 प्लस तो कंफर्म है कि आने ही आने हैं, कंफर्म है ये चीज। अब उसके बाद आप 35 भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 35 से ऊपर आ पाना मुश्किल हो जाएगा अगर पेपर की लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहा तो, ठीक है। बात करते हैं क्वांट की। आपने 30 प्लस खींच लिए, उसमें 31, 32, 33 कुछ ना कुछ तो आपने खींच ही लिया है। अब क्वांट की बात करने जा रहे हैं तो क्वांट के अंदर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस क्वांट में आपको क्या करना है, इस क्वांट के अंदर सबसे पहला जो आपको काम करना है, अगर बाय चांस इनइक्वालिटी आती है, इनइक्वालिटी आएगी ही, लेकिन बाय चांस अगर आ जाती है और नहीं आती है तो ध्यान से देख लेना, अगर आई तो देखते उड़ा दीजिएगा। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को करना है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को करना है। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो वैसे वो प्लस माइनस वाले क्वेश्चनों को करना होता है, वो जो बोलते हैं ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड मार्क्स जिसमें लगने होते हैं, सिंप्लीफिकेशन आप लोग जिसको बोलते हो, तो सिंप्लीफिकेशन को करना होता है। लेकिन मुझे लग रहा है वो आएगा ही नहीं, मुझे लग रहा है वो आएगा ही नहीं, जो अप्रोक्सीमेशन है ना वो आएगा ही नहीं। और बाई चांस अगर आ भी गया ना तो अप्रोक्सीमेशन वाला आएगा, और बाई चांस अगर आ भी गया तो अप्रोक्सीमेशन वाला आएगा, और अगर वो आया तो आप उसको उड़ा दीजिएगा। अब इसको आप पहले नंबर पे रख लेना, अप्रोक्सीमेशन को पहले नंबर पे रख लेना, ठीक है। चौथे नंबर पे आप लोग क्या उठाएंगे, डीआई को उठाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब डीआई आपको मिलेगी तीन डीआई मिलेगी, जिसमें से क्या होगा, एक होगी थोड़ी सी नॉर्मल सी, दूसरी होगी थोड़ी सी लेंदी सी, और तीसरी होगी केसलेट। इतनी डीआई आपको मिलने वाली है ना। जैसे ही आपको ये मिलती है केसलेट, जैसे ही आपको ये मिलती है केसलेट डीआई, भाई आप इसको देखते ही सबसे पहले तो यहां पे पहुंच जाना, इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहला काम ये है, नॉर्मल वाली को सबसे पहले उठाते निपटा देना। लेंदी वाले में 2 से 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, लेंदी वाले में 2 से 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी के 2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। हिसाब से चलना, आपको पेपर को निकालना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। केसलेट डीआई को बाद में करना। अब बात करते हैं इनसे भी पहले क्या करनी है, फिर इनसे पहले क्या करना है, केसलेट से पहले तो वो करना है फिर फ्रेंड्स आपको क्या चीज, वो क्या चीज करनी है आपको, वो करनी है आपको अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक के अंदर जो आपको चैप्टर सही लगते हैं, अर्थमेटिक के अंदर जो आपको चैप्टर सही लगते हैं, जैसे कि आपको चैप्टर सही लगता है कि सर मेरे को तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को तो सर रेशियो के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, तो जो आपको सिंपल लगते हैं ना, वो सिंपल वाले बस 3 या फिर 4 या फिर 5 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 3 भी बहुत रहे, 3 भी बहुत है, ठीक है। अगर आपने 3 भी कर लिए वो भी बहुत है, लेकिन जो भी बाकी चीजें कर रहे हो वो आपको सारी सही करनी है। बाद में आप लोग जाएंगे केसलेट पे, अगर आपके पास टाइम बचा तो, ठीक है। वैसे जनरली बचता है नहीं, तो अगर आपके पास टाइम बचता तब आप जाएंगे केसलेट पे। तो इस हिसाब से आप जब पेपर को करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको एक बात बता देता हूं कि आपके आराम से ये जो नंबर है ना वो इतने आराम से जाने वाले 25 प्लस, इतने नंबर आपके 25 प्लस आराम से जाने वाले। इसके अंदर बात करते तो 30 प्लस जाने वाले।
अब इतने में आपका जो ओवरऑल अटेम्प्ट जा रहा है ना वो 55 जा रहा है, 55 जा रहा है आउट ऑफ 80, वो भी 55 प्लस, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ये नहीं बोला कि 25 ही आएंगे आपके नंबर, 25 प्लस मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी आप सारे क्वेश्चनों को ठीक करेंगे, मिलेगी आपको क्या, एक्यूरेसी। क्या मिलेगी, एक्यूरेसी के मार्क मिलेंगे। क्या मिलेगी, एक्यूरेसी के मार्क मिलेंगे। सिमिलरली यहां पे आपको सारे सही करने हैं, आपको क्या मिलेगा, एक्यूरेसी के मार्क मिलेंगे। ठीक है जी फ्रेंड्स, आपको एक्यूरेसी के मार्क मिलेंगे। अब यहां पे एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यहां पे एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो अगर आप देखा जाए तो आपके मिनिमम से मिनिमम 57 बनने वाले हैं 80 में से। ये तो मिनिमम है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब फ्रेंड्स आप लोग इतने पे तो रुकोगे नहीं, ये बात भी मैं भी जानता हूं कि आप लोग रीजनिंग में कोशिश पूरी करेंगे कि लगभग 33 या 34 चले जाए, और मैथ्स में आप 25 पे रुकने की कोशिश नहीं करोगे, आप लोग ट्राई करोगे कि 27 28 मिनिमम से मिनिमम चले जाए। तो ऐसे में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। लेकिन फ्रेंड्स अब अगर आपका पेपर कल पहली शिफ्ट में है तो अभी के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, जितना आपको आता है उतना आप आराम से कर लेंगे। पहली शिफ्ट इजी आएगी, ये भी बात ध्यान में रखना, इसलिए जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो उसको देखते उड़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा। बस कुछ क्वेश्चनों से बच के चलना। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। इस केसलेट से बच के चलना, अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चनों को छोड़ देना, कुछ क्वेश्चनों को अर्थमेटिक के छोड़ देना, बाकी तो सारी चीजें उठानी ही है मैथ्स के अंदर। रीजनिंग में मैंने बताया ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ से थोड़ा सा बच के चलना, पेयर वाले क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना, ये नहीं है कि छोड़ ही देना, लास्ट में अटेम्प्ट करना। मीनिंगफुल वर्ड वाले को भी लास्ट में अटेम्प्ट करना, छोड़ना नहीं है, करना है, लास्ट में करेंगे। और एज वाले को और फ्लैट वाले से थोड़ा सा बच के चलना, बस इतनी बातें मैंने आपको बताई। और उम्मीद मैं अब ये करता हूं कि आपका जो पेपर जाएगा वो अच्छा जाएगा, और अच्छे से भी बहुत अच्छा जाएगा जब आप इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो गलती से भी सबसे बड़ा जो ब्लंडर बच्चा करता है वो ये करता है कि सर जो भी चीज सबसे पहले खुल के आती है ना उसी के पीछे पड़ जाता है। अब सबसे पहले उसने सपोज करो पजल दे दिया, वो भी एज वाला दे दिया, और आप लग गए उसी में। भाई ऐसा मत करना। सपोज करो उसने केसलेट डीआई सबसे पहले उठा के दे दी और आप लग गए उसी पे, मत करना। सबसे पहले उसने लेंदी डीआई आपको दे दी, आप लग गए उसी पे, मत करना। जो चीज जिस सीक्वेंस में बताइए वैसी सीक्वेंस में कर लीजिएगा, आपका पेपर मैं 100% कह रहा हूं बहुत अच्छा जाएगा। अरे जब मेरे खुद के पेपर निकले तो आपके क्यों नहीं निकलेंगे, आराम से निकलेंगे। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स आपको बस थोड़ा सा सतर्क होके दिमाग का यूज करते हुए इस पेपर को देना है। और मैं डेफिनेटली लिख के देख रहा हूं कि भाई पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। रीजनिंग पोर्शन उड़ा के आओगे, मैथ्स का पोर्शन उड़ा के आओगे, और अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे। मिनिमम से मिनिमम आपके 57 तो मिनिमम है, उससे ऊपर तो आप जितना मर्जी आप चाहो तो। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें, और अब जिनका पेपर पहली शिफ्ट में वो रिलैक्स करे, अब वो चिल मारे। मतलब मैं इतना भी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही चिल मार लो और मूवी देखने लग जाओ और गाने सुनने लग जाओ, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, और आराम से फोकस करो कि इस कल के पेपर को आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो बस यही बातें मुझे आपको बतानी थी, और इसी बातों से आपका पेपर कल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप कल जब हमें बताएंगे कि हमारा पेपर सर बहुत अच्छा गया, तो सच बता रहा हूं जितनी खुशी आपको होगी उतना ही खुशी मेरे को भी होगी कि मेरे स्टूडेंट्स ने इतना बढ़िया स्कोर किया है। मैं चाहता हूं हमारे जितने भी स्टडी IQ के दर्शक हैं, हमारे जितने भी और भी जगहों के दर्शक हैं, उन सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। और इसी आशा के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, और मैं आपको देता हूं ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे कि आप लोग हमारे थंबनेल पे देख भी सकते हैं, सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं कल के एग्जाम के लिए। तो बहुत अच्छे से दे के आना, नर्वस मत होना, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका जो ID कार्ड होता है ना, जो भी प्रूफ होता है ना, जैसे आधार कार्ड आप लेके जा रहे हो उसकी फोटो स्टेट, और आपका कॉल लेटर, उसको लेके जरूर जाना। जो फोटोज होती है वो भी सेम जो आपने उसमें लगा रखी होती है ना, वही सेम फोटो लेके जाना, कोई और मत ले जाना, नहीं तो वो एंट्री नहीं देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स
बिल्कुल सतर्क होके जाइए, सेम चीजें लेके जाइए और एक्स्ट्रा की फोटोज जरूर लेके जाना। 3-4 फोटो ले जाना, चाहे वहां पे 2 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप 3-4 फोटो ले जाना, ठीक है। बस ध्यान से जाना, अच्छे से पेपर करके आना और अपना रिजल्ट हमें जरूर बताना कि भाई कैसा पेपर गया, ये चीज जरूर बताना। उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनालाइज बता ही देंगे आपकी, है ना। तो थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपसे अब कल, तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे स्टडी IQ बैंक एंड SSC। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।